सफाई करके आ रहा हूँ एक बार और क्या। सर पूछ से ना तो लेना मत विकासित करवाने गया और ज़्यादा गालियाँ निकालें, ठीक है? क्या कह रहा हूँ? यही क्या है काम? आज 3 दिवसीय नाट्य समारोह का आरंभ हरीश शर्मा के लिखे नाटक वनडुबी से आरंभ किया जा रहा है, जिसका निर्देशन किया है सुरेश पाईवाल। और मैं माल्यार्पण और दीप प्रदर्शन के अविनाश जी व्यास और रवि जी शुक्ल से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। परिचय देना चाहूँगा, उनके नाटकों के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। उनके जो मंचित नाटक है हरा, सलीबों पर लटके सुख, खोज पावलो, मीरा बोले, वनडुबी, कठघोड़ा, एक्शन, शराब, जग जल्दी, गोपीचंद की नाव, देवता, एलओसी, प्रारंभ और राजस्थानी कहानी राड का नाट्य मंचन श्री सुदेश व्यास के निर्देशन में हुआ है। और इन्हें जो सम्मान और पुरस्कार मिले हैं, नगर विकास न्यास का पीठन पुरस्कार से ये सम्मानित है। नगर निवेदन की ओर से पत्रकारिता के लिए इन्हें सम्मान मिला है। राजीव यूथ क्लब का राजीव रत्न अवार्ड से ये सम्मानित है। भगत सिंह यूथ क्लब से सम्मानित हैं। बीकानेर थिएटर यूनिट का युवा रत्न लेखन अवार्ड इन्हें मिला है। और जवाहर कला केंद्र के लघु नाट्य लेखन प्रतियोगिता के तहत नाटक हरा को प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया है। और सेंट जेवियर अवार्ड पत्रकारिता व साहित्य के लिए भी सम्मानित हैं। सिंधी भाषा के अनुवादित नाटक शराब को विशेष जूरी पुरस्कार भी मिला है। राव बीका जी मुक्ति पुष्कर युवा शक्ति संगठन, मरु प्रदेश गुर्जर महासभा, भीखमचंद फाउंडेशन, भोजक युवा संगठन, एक्शन संस्थान, वंदे मातरम मंच सहित भगत सिंह स्मारक समिति, सिंधी पंचायत, राजस्थान युवा यूथ क्लब, ज्ञान फाउंडेशन, राजस्थान प्रदेश राजीव गांधी यूथ फेडरेशन। तो हरीश जी का ये तो परिचय कुछ नहीं है, उनसे वो किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है, आप सभी उनके बारे में जानते हैं। आज उनका नाटक वनडुबी यहाँ पे मंचित किया जा रहा है, जिसका निर्देशन किया है सुरेश पाईवाल। धन्यवाद।
हमें प्रमाण चाहिए, सबूत चाहिए। देश की आजादी के लिए लाठियां खाई, भूखे मरे, और अब हमें प्रमाण चाहिए। और राजी हो आजादी के लिए? इस बार भी 15 अगस्त को तिरंगा लहरा करके आजादी की वर्षगांठ मनाई जाएगी। और हमसे कहेंगे आपने क्या योगदान दिया, सबूत लाइए, प्रमाण लाइए, प्रमाण। हाँ, यही था आजादी के दरवाजे का रास्ता। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारों के साथ गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा। हम गांधी जी के सिपाही, अंग्रेजों की मुखबरी करते, उनकी सूचनाएं गांधी जी के खास और पनडुब्बी की तरह चलते अंदर ही अंदर, किसी को कानों कान खबर नहीं होती। और अब सबूत मांगते हैं। अरे आगे के मोहल्ले में रहने वाला छोकरा कलेक्टर में बाबू क्या बन गया, वो भी कहता है बाबूजी लिख करके लाई, आपने क्या योगदान किया। बातें करता है, चाय पिलाता है, और बातों की बातों में सब कुछ कर देता है। पूछता है बाबूजी आप नरम दल में थे या गरम दल में? दम तो भगत सिंह में था, शहीद नीलाभ भी तो भगत सिंह के साथ था। भगत सिंह सबको याद है, गांधी जी किसी को, नीलाभ याद है, और मैं जो सबसे ज्यादा सक्रिय था किसी को याद नहीं। कोई मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं। नीला धीरे धीरे जनता में लोकप्रिय होता जा रहा था। उसकी हिंसात्मक गतिविधियां उसे राष्ट्र का नायक बना रही थी।
मेरा शहीद और वीरेंद्र को प्रमाण पत्र भी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मैं हड़ताल करूंगा, आमरण अनशन करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा। लेकिन मरने से भी समस्याएं हल होती हैं। संघर्ष का मजा तो जीने से आता है। राम राज्य की स्थापना गांधी जी के अहिंसावादी विचारों से ही संभव हमने किया ये आंदोलन से पहले जागरण, जनता को जगाने का अभियान। अरे क्या नहीं किया हमने? चरखा काटा, गाली भेजी, सब कुछ हमने किया। और ने 4 अंग्रेजों को क्या मार दिया, शहीद हो गया। अगर तुम्हारी प्रार्थना सभाओं से अंग्रेजी हुकूमत भाग जाएगी तो तुम गुलाम हो।
अहिंसा से बड़ी विजय संभव है। नहीं, वो स्थितियां कुछ और थी। उसके लिए आप मुझे या किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते। जेल में कहने लगे, तुम्हें तो सत्याग्रह का शौक है, भूखे मरो, तुम्हारा खाना तो हम खाएंगे। भला जेल में भूखे मरने की आशंका से कौन भयभीत नहीं होगा? हमें कहा आ गया, हमने आप देखा न कहा और फिर पड़े उस पर और दे धनादन मारना शुरू किया और मारते गए। दूसरे दिन ये खबर अखबार में छपी, गांधी जी ने उपवास करके हमारा आश्रम में आना जाना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में गांधी जी छूट कैसे दे सकते थे? छूट न दे तो न सही, हमारा भी तो कोई विवेक है। अरे ये भी कोई बात हुई? जानबूझ करके अपने आप को मौत के मुंह में धकेल दो। कोई आपको मार रहा है, मार खाते जाओ और मर जाओ। फिर तो आपको सपने देखने का भी कोई हक नहीं। सपने देखना महत्वाकांक्षा, और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी का दिल दुखना, मतलब सपने देखना हिंसा, महत्वाकांक्षा हिंसा और दिल दुखाना हिंसा। तो फिर गांधी जी ने उपवास क्यों किया? शायद हम पर दबाव डालेंगे। दबाव? अरे दबाव भी तो एक प्रकार की हिंसा है। गांधी जी भी हिंसक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे अगर ये जेल वाली बात मैं कलेक्टर के बाबू को बता दूं तो वो नीलाभ को भूल जाए। कहता है नीलाभ जाबाज था, नीलाभ बहादुर था, नीलाभ क्रांतिकारी था, वीर था। कौन जानता है नीलाभ की मौत एक शहादत थी या साजिश? सच तो कोई जानता नहीं।
सच को जानने के लिए अपने आप को जानना जरूरी होता है, बेहद जरूरी होता है। संसार में जो साबित हुआ वही सच। न जाने कितने झूठ सच साबित हो चुके हैं, पर सच तक तो कोई पहुंचा नहीं, कोई पहुंचा ही नहीं। सबका दावा सच को जानने का और झूठ पर इतराते फिरते रहने का। सच भी दो प्रकार के होते हैं, एक छुपाने वाला सच और एक बताने वाला सच। झूठ तो कुछ है ही नहीं, फिर इस झूठ शब्द का औचित्य क्या है? औचित्य क्या है? मैं मानता हूं नीलाभ शहीद था। मुझे उसकी मूर्तियां लगाना स्वीकार है। मैंने ही तो उसकी मूर्तियों का अनावरण किया था। आप लोगों के प्रति, नीलाभ के प्रति आप लोगों के मन में जो श्रद्धा है वो उसे इतिहास में अमर बनाए रखेगी। नीलाभ जिंदा है क्योंकि वो आप लोगों के दिल में बसता है। संसार में बिरले ही लोग होते हैं जो अपने जीने का एहसास कराते हैं। नीलाभ उन्हीं में से एक। मुझे लगता है मैं लगातार बूढ़ा होता जा रहा हूं और नीलाभ लगातार जवान होता जा रहा है। नीलाभ कब क्या करता किसी को पता है नहीं, बहुत कम लोग जानते थे। उसकी एक विशेषता थी, वो कभी उत्साहित नहीं होता था, न काम करने से पहले न काम करने के बाद। बहुत कम लोग जानते थे कि ये काम नीलाभ ने किया है। नीलाभ अंग्रेजों के प्रति भले ही क्रूर रहा हो, परंतु उनके परिवार वालों के प्रति उसके मन में कोई क्रूरता नहीं। अंग्रेज उसके इस व्यवहार से खुश थे। उन्होंने इश्तिहार लगाया कि अगर नीलाभ अपने अपराधों की माफी मांगे तो ये अंग्रेज सरकार उसके सारे अपराधों को क्षमा कर देगी। अखबार है नीलाभ, उसने कहा, अरे अंग्रेजों, तुम कौन होते हो मेरे ही देश में मुझे माफी देने वाले? हाँ, अगर तुम भारत छोड़कर जाओ तो मैं तुम्हारे सारे अपराधों को माफ कर सकता हूं। इस बार मिला था मुझे। उसने बताया था कि इस बार वो एक बहुत बड़ी योजना को अंजाम देने, सर जोसेफ को लेकर के आने वाली ट्रेन को वो पुल सहित उड़ा देगा। लेकिन हम में से ही किसी गद्दार ने, हम में से ही किसी गद्दार ने अंग्रेजों को उसकी सूचना दे दी और अंग्रेजों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया।
दूसरे दिन बहुत से पत्रकार आए। उन्होंने हमारे फोटोए अखबार में छापा। मैंने वो फोटोए अखबार की कटिंग कलेक्टर के बाबू को दिखाई तो कहने लगा ये भी कोई सबूत है? अरे सबूत लाओ, आजादी से पहले की सबूत लाओ, पहले की अखबारों की कटिंग ले लाओ। मतलब अब अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए हमें प्रमाण देना पड़ेगा। नहीं तो तिरंगा नहीं, तिरंगा नहीं तो नहीं सही, लेकिन और भी तो बहुत सी सुविधाएं, पेट्रोल पंप, पेंशन और मुफ्त यात्रा एक अटेंडेंट के साथ। तभी मेरा बेटा विकास जिद करता है कि बाबूजी एक प्रमाण पत्र जुटाओ। उसका बाहर आना जाना लगा रहता है ना, मुझे साथ ले लेगा तो खर्चा बच जाएगा। मैं जाने मेरे जैसे कितने लोग जो लालच और जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। विकास मेरा बेटा कहता है क्या जाता उनका जो एक कागज का टुकड़ा हाथ में थमा देते। लेकिन उनको सबूत चाहिए, कानून लगाते हैं। ये कानून भी तो अंग्रेजों के ही बनाए हुए हैं। सबूत चाहिए तो जाकर के ढूंढो थाने में दर्ज तहरीरों को। जांच पड़ताल करनी है तो जाकर के करो तुम खुद। लेकिन इस सरकार को क्या करिए?
अरे क्या पड़ी है अपने सिपाहियों की खबर लेने की? उन्हें तो प्रमाण चाहिए, सबूत चाहिए, सबूत, सबूत। प्रमाण। ये संकल्प पत्र, ये संकल्प पत्र, ये सबूत है, ये प्रमाण है मेरे स्वतंत्रता सेनानी होने का, ये प्रमाण है अंग्रेजों से जूझने का। सब कुछ इसमें तिरंगा, पेंशन, पेट्रोल पंप, मुफ्त यात्रा, सब कुछ इसमें। मैं स्वतंत्रता सेनानी, मैं स्वतंत्रता सेनानी। मेरी लड़ाई खत्म कहाँ हुई? लड़ाई तो अब शुरू हुई, अब शुरू। मैं अंग्रेजों की सारी निशानियों को खत्म कर दूंगा, मैं उनके कानून बनाए हुए को खत्म कर दूंगा, मैं उनकी सारी व्यवस्थाओं को खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड मेकाले, लॉर्ड मेकाले, तैयार हो जाओ जमीन दोज होने के लिए। अब तुम्हारी शिक्षा नीतियां नहीं रहेगी, अब हिंदुस्तान में रहेगा हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का नारा, हिंदी भाषा। मैं ये संकल्प वल्लभदास, समीर जी, लाला जी, गुप्ता जी, आओ, मैं सबको इकट्ठा करूंगा, मैं सबको इकट्ठा करूंगा और ये संकल्प छपाऊंगा, ये संकल्प छपाऊंगा और अब एक ही नारा होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों।
तुम लोग विमलेंद्र वैसा ही संकल्प जो तुमने अपने दोस्तों के साथ, या वैसा संकल्प जो नीलाभ के साथ लिया था। नीलाभ भी नित नए नए अजूबे करता, आए दिन ब्लास्ट करता। कभी किसी अंग्रेज अफसर की हत्या तो हमेशा गोलियां चलाता रहता। वो आए दिन हत्याएं करता और हम रोजाना सत्याग्रह करते। सत्याग्रह धीरे धीरे वो हमारे सत्याग्रह पर हावी होता गया और मेरे प्रेम पर।
आवश्यकता के दबाव बनाता है, लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। और जैसे ही सोचने की प्रक्रिया आरंभ होती है, कहीं एक धमाका हो जाता है और देश की आजादी में कौन रुकावट आ जाता है। और तुम जैसे तुम जैसे लोग ही खड़े होते हैं विद्रोह की सराहना के लिए। मिलाप देश का गायक आजादी दिलवाई, इंसान हमेशा इंसानों के बीच फासले पड़ा है। अब तो तुम्हारे और मेरे बीच में इंसान खाई का काम कर रही है। तो मुझे गलत समझा विमल। मैं सब समझता हूँ देवयानी। देख एक दिन तुम जरूर पछताओगी। विमल, विमल। देवयानी से जब भी मैं मिलता वो मिलाप के बहादुरी के किस्से सुनाती और मेरे विचारों को हमेशा नीचा दिखाती। मुझसे प्रेम करती थी, मेरे से विवाह करना चाहती थी, पर उसका नायक नीलाभ था। नीलाभ ये था, वो था। सुनते सुनते मैं थक गया था और मैं एक बार उससे मिलकर के साफ बातें करना चाहता। मुझे याद मैंने नीलाभ को बुलाया और उस दिन नीलाभ मिलने सामने दिखने लगी है। ऐसे आजादी मिलती तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हम कमजोर नहीं। मैंने कब कहा? इस विषय पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और वैसे भी अभी मेरे लिए बहस का मुद्दा नहीं है। हाँ, बहस की गुंजाइश ही का सुनते तो हो नहीं, सिर्फ करते, जिसका प्रायश्चित हम लोगों को करना पड़ता। मैंने कहा ना, अपनी अपनी शैली है। तुम्हारे तरीके आधारहीन, विचारहीन। अहिंसा एक विचार, आजाद होने की रणनीति, विश्व को अपनी ओर आकर्षित करने की शैली। कुछ नहीं, सब बड़ी बड़ी बातें हैं। किसने कहा अहिंसा? तुम्हारी अहिंसा हमारे आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। भाई अहिंसा की अगुवाई तो अंग्रेज हुकूमत की देन है। कभी सोचा तुमने क्यों तुम लोगों पर अंग्रेजी हुकूमत की उम्मीद नहीं होती?
जवाब नहीं बना तो आरोप लगा दिया। ये मेरा काम नहीं, ना ही मैं किसी के काम में दखल देता हूं और ना ही मुझे किसी के उपदेश सुनने की आदत है। और रही बात देवयानी की, तो उसके प्रति अपनी गलतफहमी निकाल दो। हम लोगों की तरह हम क्रांतिकारियों के प्रति सहज नजरिया रखती है तो आपको जलन क्यों होती है? आप तो अहिंसावादी विमल बाबू। मन के कोने में इस तरह के विचार आना भी एक प्रकार की हिंसा ही है। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है, फिर चाहे वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हो या अपनों के। आप जिसे विचार कहते रहे विमल बाबू, वो लफाजी के एक शब्द के शब्द कुछ भी नहीं। आपको शायद मेरे रास्ते से इतनी तकलीफ नहीं हो रही जितनी कि मेरे रास्ते को पसंद करने वाले लोगों की बढ़ती तादाद से। फिर चाहे तो उसमें और शामिल हो या देगा नहीं। मैं बाबू, मैं मोह के बंधन से इतना आगे निकल आया हूं कि कोई भी चीज अब मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। न तुम, न तुम्हारी विचार, न तुम्हारे कमजोर विचार। अब तुम मेरे कामों पर सत्याग्रह करो या उपवास, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलता हूं। और हाँ श्रीमान विमल बाबू, आपको शायद एक और सत्याग्रह या एक और उपवास करना पड़े। सर जोसेफ को लाने वाली स्पेशल ट्रेन को कल मैं चीका पुल से उड़ाने वाला हूं। याद रहे, वंदे मातरम। नहीं मिला बाबू, नहीं। इस बार मैं तुम्हें नायक नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा तुम्हें, नहीं बनने दूंगा।
मैंने ऐसा किया तो क्या गलती? ऐसा चाहा तो क्या गलती चाहा? राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने का ये मतलब तो नहीं कि अपनी निष्ठा को भूल जाए। हर बार मिलाप के तेवर और राष्ट्रीय भक्ति मेरी और देवलानी के बीच आ जाती। क्या करता? नीलाभ जिंदा रहता तो मैं नहीं जी पाता। तो मरना ही था। वतन की राह में वतन की राह में नौजवान वतन की राह निर्माणित करो। मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ। निर्माणित करो नीलाभ। मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ।
तुम्हारी करूंगा। तू जानते हो, हाँ जानते हो, मैंने तुम्हें शहीद किया। मैंने तुम्हें शहीद का दर्जा दिया। तुम्हारी करोड़ मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ। तुम आ रहे हो ना? तुम आ रहे हो ना? तुम आ रहे हो ना? आ रहे हो ना निगाह? आ रहे हो ना? तुम आ रहे हो ना? जिन्होंने बीकानेर के रंगमंच में पूरा अपना योगदान दिया, जीवन दिया और 65 वर्ष की आयु में जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, नानक हिंदुस्तानी। इस नाटक में प्रकाश प्रभाव था मनोज जोशी का, मंच प्रबंध सुरेश भारती, संगीत प्रभाव था विशाल भाटी, नाटक के सहायक निर्देशक थे अशोक खत्री, नाटक के प्रदर्शन प्रभारी थे के कुमार आहूजा और इस नाटक का निर्देशन किया था बीकानेर के युवा रंग निर्देशक जिनकी पहली नाट्य प्रस्तुति थी। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ बताएं। आज हमारे बीच बीकानेर के साहब उपस्थित हैं। इस अवसर पर हम उन 3 अजीम शख्सियतों का सम्मान करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व 9 अगस्त 2003 को उस दिन भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ थी। लेखक हरीश बी शर्मा का जन्मदिन था और इस नाटक का मंचन हुआ था 2003 9 अगस्त। उस नाटक में जो आज नानक जी ने जिस भूमिका का निर्वाह किया, उसका निर्वाह किया था बीकानेर के वरिष्ठ प्रदीप भटनागर साहब ने। मैं आग्रह करूंगा प्रदीप जी से कृपया मंच पर आएं। मैं आग्रह करूंगा आज जिन्होंने 7 वर्ष बाद इस भूमिका का निर्वाह किया, 65 वर्ष की आयु में भी पूरी ऊर्जावान। सुरेश बता रहे थे कि हर समय जो समय रिहर्सल का तय किया जाता था नानक जी सबसे पहले पहुंचते थे। मैं नानक जी से अनुरोध करूंगा वे भी मंच पर आएं। और अब जिन्होंने पूरा रचा, जिन्होंने जब जैसे कहा 2003 में भी मैंने जब कहा और अब जब सुरेश ने कहा
तब जिन्होंने पूरे इसके साथ कथा के साथ न्याय किया, दूरभाष पर लगभग आधे घंटे की जिनसे मीटिंग्स हुई, इस नाटक के लेखक हरीश वी शर्मा आपसे मैं आचार्य जी से आग्रह करूँगा कृपया मंच पर आएँ और हमारे इन तीनों अजीम शख्सियतों का इस सम्मान का कार्यक्रम हम अवसर पर करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा सबसे पहले सम्मान हम प्रदीप जी भटनागर साहब का करेंगे। मैं नाम मैं कंफ्यूज होता हूँ, अमित गोस्वामी जी से आग्रह करूंगा कि वे प्रदीप जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। दोनों नाम बोलो तो ही आ जाए। दोनों नाम बोले। गुलाटी जी से आग्रह करूंगा कि वे प्रदीप जी को श्रीफल भेंट करेंगे। गोस्वामी जी माल्यार्पण करेंगे और मधु जी भाई साहब शाल करेंगे। राजेंद्र जोशी जी से कि वे नानक जी को माल्यार्पण करें। भाई अजीत राज से आग्रह है कि वे नानक जी को श्रीफल भेंट करें। जिन्होंने इस पूरे कथा को स्वरूप दिया, सबसे पहले मैं अविनाश जी से आग्रह करूंगा कि वे हरीश जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। अविनाश जी व्यास हमारे साथी के कुमार आहूजा उन्हें श्रीफल भेंट करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बेहद सरल व्यक्तित्व के रही हरीश जी, और शायद बीकानेर के, अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ तो जैसा आपने हमारे के करंगानी से शुरुआत में सुना कि बीकानेर के शायद पहले ऐसे लेखक होंगे जिनके इतने सारे नाटक मंचित हुए हैं, मंच पर साकार हुए हैं, न केवल बीकानेर में बल्कि बीकानेर से बाहर राजस्थान में भी। मित्रों, कहने की बहुत सारी बातें हो सकती हैं लेकिन समय की मर्यादा हमारे साथ है। मैं हरीश से आग्रह करूंगा अभी संक्षिप्त में अपनी बात कहें और उसके बाद ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है। याद है मुझे शीतला गेम की वो मुरली आनंद जी बैठे हैं, थैंक यू मिस्टर ग्लॉट का वो चल रहा था और बड़ी दमदार तरीके से डायलॉग डिलीवरी चल रही थी। मुझे भी नाटक का शौक था कि मैं नाटक करूं, लेकिन इनके वो तौर तरीके डायलॉग के देख करके बड़ा डर गए। तो कैसे ही करके इन्होंने सेट किया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, करना पड़ता है, सारी चीज़ें होती हैं। वो दिन है और आज का दिन है। आज भाई साहब के हाथ से, भाई साहब की साक्षी में जो कुछ मिला है, आप ही कौन है सीखा, इसी मंच के माध्यम से सीखा। आप ही ने कहा था कि रंगमंच की निकाय से निकले बगैर कोई भी नाटक, कितने ही नाटक लिख लो, कितना भी लिख लो,
नाटक नहीं हो सकता। कोशिश यही की कि यहीं पे बैठ के आप लोगों के सानिध्य में बैठ के नाटक पूरा करूं। पनडुब्बी जब 2003 में हुआ तो सुरेश जी का आग्रह था, एक पात्रीय नाटक था, बढ़ा बढ़ा और बढ़ते बढ़ते आज जिस तर्ज पर पहुंचा है, सब आपके आशीर्वाद, आपके साथ, आपके सहयोग के परिणाम है। नहीं तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ इस रूप में कि मुझे आप लोगों ने वो अवसर दिया कि मैंने जिन लोगों से थिएटर सीखा उनका सम्मान किया। दूसरी बात हरीश की, तो मैं तो लेखक से पत्रकार हो गया, ये पत्रकार से लेखक हो रहा है। क्योंकि पत्रकार लेखक बनता है ना तो बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि पत्रकार जितने नज़दीक से आदमी और व्यवस्था और राजनीति और समाज को देखता है उतने नज़दीक से शायद आम आदमी नहीं देखता। तो खतरे का संकेत है, लेकिन अब तक इस खतरे को इसने आसानी से निभाया है, इसका मुझे संतोष है और मैं प्रसन्न हूँ। मित्रों, आप किसी तरह से मैं एक आग्रह जरूर करूँगा, जब हम भी नाटक करते थे, आज विजय तेंदुलकर या ऐसे बहुत से नाम हैं, उनके नाटक तो हर कोई कर लेगा, लेकिन हमारे इस जमीन से जुड़े हुए जो नाटक लिखे जाते हैं उनका स्तर किसी भी स्तर पर, किसी भी रूप में हिंदी रंगमंच के किसी भी अच्छे नाटक से कमजोर नहीं है। तो कम से कम आप उन लेखकों से जुड़ें, कलाकार और निर्देशक जब लेखक से जुड़ेंगे तब उनको पता चलेगा कि हमें न तेंदुलकर की जरूरत है, न गिरीश कर्नाड की जरूरत है, न बादल सरकार की जरूरत है, न रमेश उपाध्याय की जरूरत है। ऐसा कम से कम हरीश के नाटक को देखकर तो लगता है। इस भीषण मौसम में सुबह से कलाकारों के सिर पर चिंताओं की रेखाएं थी, लेकिन नमन करते हैं जाने के उन सभी दर्शकों को जिन्होंने भीषण मौसम में भारी तादाद में आकर हमारे रंगमंडल का उत्साह बढ़ाया है। आपका आभार। कल शाम को इस समारोह के दूसरे दिन गगन प्रियदर्शनी मिश्रा जयपुर के निर्देशन में नाटक यात्रा का मंचन होगा। आप आमंत्रित हैं, आप सब पधारे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभ स्टैंड साथ में लेके चलना है, सब तो खुल खुल। हाँ मेरे में बाबा लेके छोड़ोगे सबको, टोटल कवरेज बताओ। Benar.